संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवोः ध्यातुर्मनःशमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुण्ठमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समग्र प्रत्यक्ष में बैठे हुए या परोक्ष में श्रवण करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज इस सत्र का वैष्णव सदाचार एवं कर्तव्य इस सत्र का द्वितीय दिवस है। कल अपन ने उपक्रम एवं सदाचार के विषय पर कहा। आज थोड़ा प्रारंभ में वैष्णव आचार सदाचार के विषय में कहकर फिर कर्तव्यों को प्रारंभ करेंगे, वो कल तक समाप्त कर देंगे। सर्वप्रथम एक बात हमको समझने का है कि वैष्णव जब कोई हुआ तो उसके अंदर दैन्यता, अहंकार की निवृत्ति, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित् सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। दया सर्वभूतेषु, समग्र प्राणी मात्र में दया भाव, संतुष्टिया और संतुष्टि, संतोष वाला होना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, जितनी भी इंद्रियां हैं उसकी वो शांत होनी चाहिए, एकदम अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए। दीनता नहीं चाहिए, अहंकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तब तुष्यत्याशु जनार्दन, तब प्रभु, जनार्दन माने भगवान, जल्दी तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में दया का भाव, ये सर्वप्रथम रखने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रसंग आता है अपने वार्ता साहित्य में कि वो वहाँ काम करते थे और वैष्णवता छुपाकर काम करते थे, नाम भूल रहे थे हम, और उनको नारायण दास, और उनको जेल में डाला गया। उनको इतने कोड़े रोज मारा जाए जब तक वो उसका दंड न भरे। और वो जो आदेश देने वाले थे वो भी वैष्णव ही रहे, ऑफिसर के स्थान पर भी वैष्णव ही थे। उनको मालूम था नहीं कि ये वैष्णव हैं, तो दंड जैसे सबको देते हैं उसको उनको भी दंड दिया। जब उसके बाद संजोग से दोनों श्री गोसाई जी के पास आए तो उस समय जब वो प्रसाद लेने बैठे, प्राचीन नियम ये था कि प्रसाद लेते समय अपने चालू वाले नृत्य के कपड़े पहन के नहीं बैठते थे, अपने धोती उपरना
ओढ़ के प्रसाद लेने बैठते थे। प्राचीन क्रम ये रहा वैष्णव में, काफ़ी समय तक हमने भी देखा है हमारे ज़माने में, अब सब छूट गया। तो जब वो प्रसाद लेने बैठे तो उनके पीठ में वो निशान दिखाई दिए, तब पूछा आपने कि भाई ये कैसे? तो उन्होंने क्या कहा, ये देह के दंड है। वहाँ भी उन्होंने उस बात को स्पष्ट नहीं किया, ये देह के दंड हैं। परंतु जब मालूम पड़ा उनको भी, जिन्होंने दंड दिया था उनको भी, और श्री गोसाई जी को भी मालूम पड़ा, तब आपने कहा कि भाई ऐसे कैसे? उन्होंने कहा भी मैंने नहीं जानियो के वैष्णव हैं, तो वैष्णव नहीं जानियो पर प्राण जीव तो है, जीव मात्र पे दया रखनी वैष्णव को। तो प्रथम वैष्णव का कर्तव्य है कि दया सर्वभूतेषु, समग्र प्राणियों पर दया का भाव। जब तक वो हमारे अंदर नहीं आता तब तक वैष्णवाचार हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो प्रथम जो इसमें उल्लेख आया है वो दया का उल्लेख आया है। और संतुष्टि, हमको संतोष होना चाहिए, यथा लाभ संतोष। प्रभु जो भी दे दें उसमें हमको संतोष करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रयास नहीं करना है, इस बात को समझने का है। कमाने का प्रयास हमको नहीं करना है, अथवा अध्ययन करने का प्रयास हमको नहीं करना है, अथवा आगे बढ़ने का प्रयास हमको नहीं करना, ये तात्पर्य नहीं है इसका। संतुष्टि उसको नहीं कहते हैं, वो आलस्य होता है। हम मेहनत न करें, घर में बैठे रहें, उसको कहते हैं आलस्य, प्रमाद। वो अलग चीज़ है और असंतोष अलग चीज़ है। संतुष्टि हमको होनी चाहिए। आजकल की स्थिति ये हो गई है, आदमी अपने काम से कम परेशान है, दूसरे के उत्कर्ष से ज़्यादा परेशान है। तितिक्षा जिसको कहते हैं, तितिक्षा नहीं है आज आदमी के अंदर। तितिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तितिक्षा उसको कहते हैं कि दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने की शक्ति, उसको कहते हैं तितिक्षा। तो दूसरे के उत्कर्ष को हम सहन नहीं कर पाते हैं। अपना उत्कर्ष नहीं होता है या होता है उससे मतलब नहीं है, अपना उत्कर्ष भी होता है, उसकी मना नहीं है, परंतु दूसरे का उत्कर्ष जब बढ़ता है तो ये इतना क्यों बढ़ गया, यही टेंशन हमारे माथे में ज़्यादा आ जाता है। तो इस बात को सबसे पहले देखना है कि वैष्णव के अंदर तितिक्षा होनी चाहिए, दूसरे के उत्कर्ष को हम सहन कर सकें, हम प्रसन्न हों दूसरे के उत्कर्ष को देख के, उसमें हम टेंशन न करें या चिंतित न हों। तो दया होनी चाहिए, परोत्कर्ष सहन का सामर्थ्य होना चाहिए, और संतुष्टि होनी चाहिए। हमको संतोष है, हाय हाय न रहे, संतोष से हमको कार्य करना है। और सर्वेंद्रियों को शांत्या, समस्त इंद्रियां जितनी है वो उपशांत होनी चाहिए, वो उपद्रव युक्त नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति जब हमारी बनती है तो तुष्यत्याशु जनार्दन, प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम वैष्णव जब आदमी होता है तो इस चीज को हमको लेकर के सर्वप्रथम पहले आगे चलना है। साथ साथ वैष्णव आचार के विषय में जब हम विचार करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी है अलग अलग कि वैष्णवों को अपने आचार के अंदर उसको ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे कहते हैं, चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ये शास्त्र कहता है 4 कार्यों को हमको संध्या काल में नहीं करना चाहिए। आहारम, भोजन, ये हमको सायंकाल में नहीं करना चाहिए। सायंकाल हो और भोजन करने बैठे नहीं, या तो सायंकाल के पहले करो या सायंकाल के बाद में करो। और मैथुनम, स्त्री संग, ये भी हमको सायंकाल में नहीं करना चाहिए।
और निद्रा, निद्रा भी हमको सायंकाल में नहीं करनी चाहिए। और स्वाध्याय च, अध्ययन, ये भी सायंकाल में नहीं होता। सायंकाल में अध्ययन नहीं होता। सायंकाल में भगवत नाम उच्चारण करो, भगवत सत्संग करो, वो अलग चीज़ है। जैसे विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहा है, तो उसको सायंकाल में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। इतने समय तक अध्ययन नहीं होता है। ये सब सदाचार के नियम हैं। और ये सब नियम शास्त्र और श्रुतियों के वेद के अनुसार, वेद मार्ग के अनुसार इन सब नियमों को हमको पालन करना होता है। वेद मार्ग से विरुद्ध होकर हम चलते हैं तो वो पाखंड माना जाएगा। अपने यहाँ पाखंड की परिभाषा है वेद विरोध। वेद विरोध जब कोई करता है तो वो समझ लो कि पाखंडी है, पाखंड के अनुसार होता है। और इसीलिए जो भी कार्य हम करें उस सब कार्य को वेद के अनुसार स्वीकार करते हुए हमको वो कार्य करना है। इसी तरह जो हमारे नित्य कर्म हैं, नित्य कर्मों को भी देखने की आवश्यकता है कि जैसे हमको मल मूत्र विसर्जन करना है तो उसके भी स्थान हैं। न मूत्रम पथि कुर्वीत न भस्मान न च गोव्रजे न फाल कृष्टे न जले न चित्याम न च पर्वते न जीर्ण देवायतने न वल्मीके कदाचन। कहीं भी रास्ते में तुम जा रहे हो और कहीं भी कोई ऐसा मौका आ गया तो हमको लघु शंका करने के लिए उतरना है, तो रास्ते के बीच में खड़े होकर नहीं करना चाहिए। आजकल सबों की ऐसी बहुत आदत होती है, वो नहीं करना चाहिए। और न भस्मात, राख पड़ी हो जहाँ वहाँ भी नहीं करना चाहिए। गोव्रजे, गौशाला का क्षेत्र हो, गैयाएं बती हो, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। न फाल कृष्टे, बीज बोया हुआ खेत हो, वहाँ भी नहीं ये कार्य करना चाहिए। न जले, जल के अंदर भी नहीं, कूप तड़ाग आदि जलाशय हो तो वहाँ भी नहीं। और चित्याम, अंतिम संस्कार का स्थान हो, वहाँ भी नहीं करना चाहिए। न पर्वते, पर्वत पर भी चढ़कर नहीं करना चाहिए। और न जीर्ण देवायत में, कोई मंदिर हो तो उसके आसपास भी नहीं करना चाहिए। न वल्मीके, बिल वगैरह जो होते हैं अथवा मट्टी इकट्ठी की हुई होती है कीड़े मकोड़ों द्वारा, उसको वल्मीक कहते हैं, उसमें भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऐसे सदाचार के नियम जो हमको पालन करने हैं वो सब इस तरह के नियम हैं। अब जैसे भोजन करने के लिए बैठे हम, तो भोजन हमको फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। बर्तन फूटा है, चटका है, उसके अंदर भोजन नहीं होता। बर्तन काला पड़ा हुआ है, अंगीठी पर चढ़ा हुआ है, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब ऐसे कई नियम हैं। अब भोजन करने बैठे, धड़ाधड़ खाए और जल पिया, खाए और जल पिया, खाए और जल पिया, ऐसे नहीं होता है। हमको भोजन को लेके चबा के उसको रस बना के उतार के तब जल बीच बीच में जल पियो, वो ठीक है। ये नहीं कि खाया और जल पी के गटका, खाया और जल पी के गटका, ऐसे नहीं होता है। भोजन करो तब मुंह खुला रखे, चपड़ 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 करके कई लोग खाते हैं। ये सब दरिद्र के लक्षण हैं, दरिद्र आता है इससे। ये सदाचार के लक्षण नहीं है। आवाज करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को निःशब्द होना चाहिए, उसको खाकर मुंह बंद करके उसको करना चाहिए। ये नहीं कि भोजन करो दांत दिखते रहो, चपड़ चपड़ खाते रहो राक्षसों की तरह, ऐसा नहीं। ये से भोजन नहीं होता है। इसी तरह भोजन करने बैठे हम और बक 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 बक
बोलते जाओ खाते जाओ, बोलते जाओ खाते जाओ, बोलते जाओ खाते जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। बस भोजन के अंदर बोल बोल नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके मौन रख के भोजन करो। आजकल भोजन होता है उसी समय पूरा सासू बहू का झगड़ा चालू हो जाता है, पूरी चर्चा भोजन पर ही होती है। भोजन करते रहेंगे, बैठे रहेंगे और बीच में फोन आया तो गए। आजकल तो उठना भी नहीं, अब तो घर जेबे में पड़ा, कई बार पड़ी फोन पड़ा है, मुझसे बात करने लग गए। ये सब नहीं होना चाहिए। भोजन के समय एकाग्रता से, क्योंकि अन्न है वो भी एक तरह से भगवत स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म, वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। और वैष्णव है उसके तो प्रसाद है, उसको तो उस भाव से उस चीज को ग्रहण करना है कि वो तो भगवत प्रसाद है, उसमें उस चीज को इस तरह से ग्रहण नहीं होता है। भोजन करने बैठो शांति से, प्रेम से, स्नेह से, सौजन्य से हम भोजन करें। और कम से कम भोजन के समय में घर की पंचायत को मत करो, उसको अलग रखो, उसके लिए अलग टाइम दिया जाए, क्योंकि वो करने से भोजन का पाचन नहीं होता कायदे से। और उसी समय आजकल तो सब सासू बहू का झगड़ा उसी समय होता है। कहते हैं ये तो 36 का आंकड़ा होता है, सासू और बहू में 36 का आंकड़ा होता है। कभी सामने सामने नहीं होता, दोनों पीठ ही होती है। और कहते हैं ना कि सासू कितनी भी शक्कर हो परंतु टक्कर जरूर मारती है। टक्कर मारे रहती नहीं है, टक्कर तो मारेगी मारेगी भाई, आखिर तो सासू है। पर तो ये सब बातें भोजन के समय नहीं करना चाहिए। कम से कम भोजन के समय तो कम से कम प्रेम से हम भी अपन भी भोजन करो, उसको भी दो को शांति से खाने दो, बाद में जो चर्चा करना हो करो। तो भोजन के समय में ये सब चीज को अवॉइड करके हमको अच्छे विचार हृदय में रखकर, अच्छा चिंतन मन में करते हुए हमको भोजन करना है। इसी तरह हम गए, मंदिर में गए, कहीं गुरु के पास बैठे हैं, बड़े लोगों के पास बैठे हैं, तो वहाँ पर बैठने में देखो अस्वस्थता की विषय अलग है, अस्वस्थता का विषय अलग है। बाकी वहाँ पर बैठने में लंबे पैर करके बैठ गए, टांग फैलाकर बैठ गए, पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ गए, पैर खुले रखकर बैठ गए, पैर दिखाई दे रहे हैं सामने, ये सब नहीं होता है। मंदिर में भी जाओ तो ये सब मर्यादा, आचार, सदाचार, वैष्णवाचार है ये सब, कि हमको अपने पैर ढक के रखना है, पैर फैला कर नहीं बैठना है। मंदिर के सामने, दरवाजे के सामने पैर फैला दो, ये नहीं होता है। पैर चढ़ाकर मंदिर में बैठ गए हम, वो नहीं बैठा जाता है। ये सब चीज़ को हमको वैष्णवाचार के अंतर्गत ये सब चीज़ आती है। इन सब चीज़ को हमको लेकर के, देख कर के चलना है। मंदिर में गए, वहीं दर्शन में सामने ही कोई आया अपना, तो उसके पैर छूने लग जाओ, वहाँ नहीं पैर छुए जाते। मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख जय श्री कृष्ण का भी व्यवहार नहीं होता है। वैष्णव को भगवत सन्मुखता से हटो, तब जय श्री कृष्ण करो। वहाँ न मन भी नहीं होता, न पैर छुए जाते हैं, न पैर छुआए जाते हैं। ये कोई चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती मंदिर में। उसका कारण है कि वहाँ प्रभु विराज रहे हैं। प्रभु विराज रहे हैं तो सब सर्वोच्च स्वरूप जब हमारे सामने विराज रहे हैं, तो हमारा व्यवहार है वो सब गौण है, वो सब व्यवहार उसके अंतर्गत आ जाता है। उनको दंडवत करो, सब आ गया। उनको दंडवत किया तो जितने तुम्हारे बड़े हैं उन सबको दंडवत हो गया। उनके दंडवत की अलग से आवश्यकता नहीं है फिर वहाँ पर। इसलिए ये मर्यादा हमको वहाँ पर उस चीज़ को, वैष्णवों को इस चीज़ को ध्यान दे के रखना है कि ये सब मर्यादा हमको रखना है। साथ साथ जैसे वैष्णव चिन्ह, तिलक और माला, ये अवश्य हमको धारण करना है। वैष्णव हम हुए तो कंठी गले में हमारी होनी चाहिए, बिना कंठी के हमको नहीं रहना है। तिलक भी हमारे मस्तक पर धारण करना चाहिए। कहीं समस्या ऐसी आवे किसी के, तो कहा ने जैसे जल का तिलक लगा कर जाते थे वो, परंतु तिलक लगा कर जाते थे। तिलक के बिना कपाल शून्य रखकर नहीं जाते थे, वो अलग विषय है, परंतु तिलक लगना चाहिए।
कंठी हमारे गले में रहनी चाहिए। ये नहीं कि कंठी हम न पहनें, शर्म आती है कई लोगों को कंठी पहन के पार्टी में जाने में, कंठी दिखाएगी बाहर तो शर्म आएगी। दो कंठी मिला के बड़ी करके पैर के अंदर छुप जाए, ऐसा भी होता है कई लोगों को। तो उसमें ये सब चीज़ नहीं, ये चिन्ह अपन को छुपाने की शर्म की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा चिन्ह है और हमको गौरव होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। भगवत कृपा हम पर है, श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हमको अपने मार्ग में अंगीकृत किया है, ये हमको वो होना चाहिए। अब भोजन करने के लिए बैठो तो एकदम बेफाम भोजन कर लो, नाक तक खा लो, गले तक पेट भर के खा लो, ऐसा खा लो कि तुमको पानी पीने की भी जगह न रहे। ये भी नहीं होना चाहिए, ये वैष्णवाचार नहीं, सदाचार नहीं है। भोजन करने जब भी बैठो तो इस बात का ध्यान दो कि आधा पेट खाओ, पूरा पेट भर के मत खाओ, आधा पेट भोजन करो और आधा जो बच जाए उसमें से आधे में पानी पियो, आधा उसको पानी से भरो और जो आधे का जो बच गया चौथाई उसको खुला छोड़ो वायु के संचरण के लिए। वायु संचारणार्थाय तदर्थम अवशेषेत उदरम पूरे दर्धम अन्नेन। अन्न से तो आधा पेट ही भरना चाहिए, नहीं कि पूरा का पूरा हमने खा लिया कि हमको पानी पीने की भी जगह नहीं रही। ऐसे नहीं, ये भी एक जिसको कहते हैं कि सदाचार के विरुद्ध नियम है, वो भी नहीं हमको करना है। और दूसरा, कोई हमको पूछे या ना पूछे बिन मांगी सलाह देने चले जाओ, ये सब सदाचार के नियम हैं। बिन मांगी सलाह हमको नहीं देना है। बिना पूछे ना पृष्ठक कस्यचित ब्रूयात्, बिना पूछे बिना कहे जबरी जाके तुम सलाह देने लग जाओ, ये भी आचार के अंतर्गत नहीं आता है। दो जने बात कर रहे हैं, बीच में जाके अपना कूद पड़ो बिना कहे, ये भी सदाचार के नियम नहीं है। इसी तरह और कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे अपन चल रहे हैं या बैठे हैं या रात को सोए हैं, जो भी कुछ है, तो रात में अपन को जैसे तारा नहीं गिरता है, तारा गिरता नहीं है कई बार, हाँ, तो वो तारा गिरे वो कभी किसी को बताना नहीं, ये नियम नहीं है। खुद देख लो, देख लिया वो ठीक है, परंतु किसी को बताया नहीं जाता, ये सदाचार नहीं है। उसको केवल अपन देख लो इतना ठीक है। अब गैया गौशाला में गए, गैया दुहा रही है, तो यदि गैया दुहा रही है तो वहां माथे पर खड़े नहीं होना, कभी हट जाना। दूती गाय को दोना नहीं, देखना नहीं चाहिए। वो जो ग्वाल है जो दोता है वही रहे, बाकी अपने बाहर आ जाओ। गए गौशाला में दर्शन करने मान लो और गाय दुहा रही है तो तुरंत खसक के बाहर आ जाओ, बाद में जाओ, बाद में उसको जाकर दो। वहाँ दुहाना नहीं चाहिए। बात कोई माता भी बैठी है, अपने बच्चे को स्तनपान कराए तो छाती पर चढ़ के जाके बैठ जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सदाचार नहीं है, ये विरुद्ध है आचार के। वहाँ भी हमको नहीं जाना, वहाँ भी हमको दूर खसक जाना, उसको एकांत में छोड़ देना है। तो इस तरह के ऐसे कई नियम हैं कि हमको सदाचार के नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। जैसे हम बैठे हैं, हमको खुजली आई तो दोनों हाथ लेके खुजाने लग गए माथे में, ये भी सदाचार का नियम नहीं है। अपन को खुजली आई तो एक हाथ से खुजा लो, ठीक है, दोनों हाथ से पागलों की तरह खुजाने लग जाए पर, ये भी सदाचार नहीं है। ये सब दरिद्र के लक्षण हैं, दरिद्राचार है, ये वैष्णवाचार नहीं है। इसी तरह अपन जा रहे हैं कहीं, कहीं सभा में बैठे हैं, शिष्ट मंडल में बैठे हैं, कहीं ऐसे बैठे हैं, वहाँ अट्टहास्य करने लगो, जोर जोर से हंसने लगो, ये भी नियम नहीं है। वहाँ अट्टहास्य दांत दिखा के अट्टहास्य नहीं होता है। वहाँ अपन को मर्यादा रख के
हास्य करना है तब भी मर्यादा पूर्वक हास्य करना है, ऐसे हास्य नहीं करना है। तो ये इस तरह के सदाचार के कई नियम हैं और उन नियमों का पालन हमको भगवत कृपा से श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार उन सब नियमों का पालन हमको व्यवस्थित करते रहना है। और इन सब नियमों का पालन करने से भगवत कृपा से हमको अपने कार्य में, अपनी सफलता में बहुत लाभ मिलता है। इसी तरह प्रातःकाल वैष्णव उठे तो उठने के बाद कंठी के दर्शन करो, बिना कंठी के दर्शन किए सीधा अपन दूसरा कार्य करने लग जाओ, ये नहीं, पहले कंठी के दर्शन हमको करना है। और इसी तरह सुबह उठते ही सीधा अपन चाय पानी पीने लग जाए। बैठ टी का आजकल बहुत रिवाज है, उठते ही चाय पियो बैठकर, ये नहीं, पहले मल शुद्धि करो तब मुख शुद्धि करो। शास्त्र कहता है दुर्जनम प्रथमम वंदे, उसके बाद सज्जन को नमस्कार। पहले दुर्जन को नमस्कार करो। मुख प्रक्षालनात् पूर्वम उदर प्रक्षालनम वरम। जिस प्रकार से अपन पहले सुबह उठ के मल शुद्धि करते हैं, उसके बाद मुख शुद्धि करते हैं, इसी तरह पहले दुर्जन को नमस्कार करो फिर सज्जन को नमस्कार करो। तो पहले अपन को मल शुद्धि करना है, तब मुख शुद्धि, दंत धावन उसके बाद में, तब मुख शुद्धि होती है। इसी तरह से अपन जैसे खाने पीने की कोई चीज है तो बाएं हाथ से खाने लग जाएं। बाएं हाथ से भोजन नहीं होता, भोजन होता है दाएं हाथ से। इसी तरह अपने जो मल वगैरह निवृत्ति करने के बाद हाथ धोने का जो क्रम है वो आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। ये सब रोग फैलने का कारण वही तो ज़्यादा हो जाता है, इसे नहीं होना चाहिए। एकालिंगे गुदे तिस्र दशवाम करे नृप उभयो सप्त दातव्या विट शौचे मृत्तिका स्मृता। पहले मट्टी से हाथ धोए जाते थे, अब साबुन से धोते हो, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है, परंतु इतनी बार धो। शौच निवृत्त करके हम आए हैं तो बायां हाथ ज़्यादा अशुद्ध होता है, क्यों? उससे अपनी मल स्थान की शुद्धि होती है। आजकल तो फुहारा लगा रहता है सब जगह, उससे आदमी करता है, लेकिन फिर भी बायां हाथ का प्रयोग होता है। इसलिए बाएं हाथ को पहले 10 बार धो, साबुन से भी धो तो पहले बाएं हाथ को 10 बार धो, फिर दोनों हाथ को 7 बार धो। उभयो सप्त दातव्या, दोनों हाथ को फिर 7 बार धो, मतलब हो गया तुम्हारे 10 और 7 17 बार हाथ धो साबुन से। पहले मट्टी से ना धो, साबुन से धो, वो अलग चीज हो गई। आज के समय के हिसाब मट्टी डालोगे तो जाम हो जाएगा पूरा पाइप, तो साबुन से धो, पर धो अवश्य। ये नहीं कहा है थोड़ा सा धोया और पट कुल्ले करने लग गए, ये नहीं, पूरे उसकी शुद्धि करके तब हम कुल्ला करने लायक हमारा हाथ होता है, उसके पहले नहीं। इसी तरह से जो आशौच हैं, मरणाशौच है, जन्माशौच है, रजस्वला का आशौच है, इन सब आशौचों का विधिवत पालन भी हमको करना आवश्यक है। खाली ये अपरस का ही विषय नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है, उसमें भी हमको उसका पालन करने की आवश्यकता है। साथ साथ भोजन करने बैठो तो उसमें इस बात को ध्यान दो कि शुरुआत में पहले हमको नरम पदार्थ खाना है, उसके बाद कठोर पदार्थ खाओ, फिर अंत में नरम पदार्थ खाओ, तब भोजन तुम्हारा सही ढंग से पचेगा, नहीं तो पचेगा नहीं। बैठते ही तुम अपने गांठिया और कड़ वस्तु कुड़ करके खाने लग गए, ऐसे नहीं। पहले नरम पदार्थ खाओ, उसके बाद कठिन पदार्थ खाओ, उसके बाद फिर नरम पदार्थ खाओ, ये भोजन का क्रम है। तो
भोजन का आचार ये है, तब आज सही वो होता है। इसी तरह से मान लो अपने आजकल बहुत ये समस्या आती है, ये एक समझने की बात है कि हमारे पुत्र नहीं होता है, हमारे ये नहीं होता है, हमारे ये नहीं होता है, अंड बंड बच्चे पैदा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में बड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। उसमें उसका सीधा सीधा हिंदी में ही बता देते हैं कि जब भी कोई गृहस्थ जीवन में आता है व्यक्ति, दोनों जने गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो उसमें ऋतुकाल का महत्व होता है। ऋतुकाल में ही विशेष समागम का नियम होता है, और उसमें भी अपने चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें दिन में जब समागम आदमी करता है तो पुत्री कन्या की प्राप्ति होती है। और जो 5, 7, 9 और अपने क्या वो करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और 5, 7, 9, 11 में उसको पुत्री की प्राप्ति होती है। और इन दिनों को छोड़ के करने में विकृत संतान की स्थिति बनती है, कोई न कोई कमी वाला संतान होता है। जो समस्याएं आजकल बहुत देखने को मिलती है कि जन्म से इस बच्चे के तकलीफ है, जन्म से इस बच्चे के तकलीफ है, ये सब स्थिति बन जाती है। तो इसको भी बहुत, ये कोई एक केवल मोह शोक का विषय नहीं है, ये एक भावी हमारी पीढ़ी को तैयार करने का विषय है। इस बात को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल शादी ब्याह होने के बाद अपना जो उनका प्रथम फर्स्ट नाइट जो कहते हैं, वो इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि क्या कहा जाए। वही होटलों में होती है, और इतनी भ्रष्ट होती है कि उस दिन सब जितने दुर्व्यसन हैं सब तैयार रहते हैं, सब आ जाते हैं। अब तुम इस स्थिति में यदि करोगे संबंध तो क्या होगा, आगे क्या भावी संतान क्या आगे होगी, संतान भी तो इसी होगी या जाकर के। वस्तुतः हम समागम कर रहे हैं केवल कोई हमारा तृप्ति के लिए नहीं है, वो आगे भारतवर्ष की भविष्य की पीढ़ी हम बना रहे हैं। हम उसको अपना आगे का उत्तरदायित्व दे रहे हैं। ये बहुत महत्व का विषय है। शास्त्रों ने इसको प्रथम संस्कार कौन सा बताया? गर्भाधान। षोडश संस्कार में प्रथम संस्कार गर्भाधान है। क्यों उस पर इतना महत्व दिया गया? कि इसी कारण दिया गया कि वो भावी है, वही आगे की भविष्य है हमारा, और भारतवर्ष का भी भविष्य वही है। तो ये बहुत समझ के हमको इस सब चीज़ को संभालने की आवश्यकता है आज के समय में। इसी तरह जब हम सोते हैं तो सोने में हमारा जो मस्तक है वो दक्षिण की तरफ रहे, पूर्व की तरफ रहे, उत्तर की तरफ न रहे। इस चीज को हमको खास ध्यान देना है। दक्षिण रहे तो दक्षिणे सुख संपदा, सुख संपत्ति दक्षिण में मिलती है। और पूर्वे, पूर्व की तरफ रहता है तो बुद्धि बल मिलता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि को बल मिलता है। पश्चिम की तरफ रखते हैं तो चिंता होती है, और उत्तर की तरफ नहीं रहना चाहिए। उत्तर की तरफ तो जब शरीर मृत होता है तब उसको उत्तर की तरफ सर उसका रखा जाता है, उसको सुलाया जाता है। वो उत्तर दिशा में माथा करके सुलाया जाता है, दक्षिण दिशा में पैर, उत्तर दिशा में माथा। तो उत्तर की तरफ तो सर्वथा नहीं रहना चाहिए, दक्षिण और पूर्व की तरफ रहे। न संजोग बने तो पश्चिम की तरफ भले ही रख लो, परंतु उत्तर की तरफ नहीं।
ये बात खास हमको ध्यान देने की होती है, हमको अपना भी नहीं, बच्चों का भी नहीं। इसी तरह जब हम हमारा जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान दो। पहले भी हम एक बार बता चुके हैं कि हमको जन्मदिन मनाना है, बर्थडे नहीं। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है, हमको जन्मदिन मनाना है। जिस मिति में जन्म की मिति कही जाती है और जाने वाली होता है उसको तिथि कही जाती है, इस बात का भी ध्यान देना। शुभ में मिति कही जाती है, अशुभ में तिथि कही जाती है। तो जिस दिन जिस मिति में हमारा जन्म हुआ है उसी मिति को हमको अपना जन्मदिन मनाना है, डेट से नहीं। डेट से हम भारतीयों को डेट से नहीं मनाना है। डेट से यदि तुम मनाओगे तो तुम्हारा जन्मदिन बदल ही जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा वैशाख में जन्मदिन है, अब डेट से यदि तुम मनाओगे तो वही जन्मदिन कभी ज्येष्ठ में भी चला जाएगा, कभी चैत में आ जाएगा, कभी अधिक मास में आ जाएगा। तो जन्मदिन कहाँ से हो जाएगा, वो तो बदलता रहेगा। इसलिए इस बात को हमको ध्यान देना है कि हमको भारतीय गणना के अनुसार जो मिति आती है उस मिति से हमको अपना जन्मदिन मनाना है और उसी गणना से हमको तिथि भी करना है। हमारे बाप दादू की जो तिथि होती है, जाने का दिन जो होता है, वार्षिक श्राद्ध जिसको अपन कहते हैं, में ब्राह्मण भोजन वगैरह अपन कराते हैं, वो भी डेट से कभी नहीं कराना है। डेट से होगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, हमको तिथि से ही कराना है। इसलिए हमको प्रत्येक वैष्णव टिप्पणी अपने पास रखे, नाथद द्वारा से प्रकाशित होती है, अपने टिप्पणी प्रत्येक वैष्णव को रखने की आवश्यकता है। आजकल तो उस पर आ गई है, मोबाइल पर मोबाइल पर टिप्पणी में खाली तारीख देखते हैं लोग। तारीख नहीं देखो, उसकी मिति देखो, मिति कब है वो देखकर अपन को कार्य करना है। उस मिति के अनुसार ही हमको जन्मदिन शुभ कार्य करने, उस तिथि के अनुसार ही हमको श्राद्धादिक अंत्य कार्य करने हैं, वो हमको करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अपने यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि दुर्व्यसनों का त्याग। दुर्व्यसनों की स्थिति इतनी बढ़ गई है आजकल कि उन दुर्व्यसनों के त्याग की बहुत आवश्यकता है। तम्बाकू है, नशा है, ये है, वो है, ऐसी स्थिति आजकल हो गई है कि बच्चों तक में घुस गई है स्थिति। उस स्थिति को बहुत आवश्यक है, उस स्थिति पर हम कंट्रोल करें, पहले से ही बचपन से ही संस्कार दें। देखो, सबसे प्रथम गुरु माता होती है, बाकी सब गुरु बाद में। प्रथम गुरु माता होती है, उसके बाद पिता होता है, उसके बाद गुरु होता है, विद्या गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु का नंबर तो बहुत बाद में आता है, पहले तो माता का नंबर है सबसे पहले। तो गर्भाधान के समय से ही माता को अपने आचार में, विचार में, अपने जीवन की शैली में परिवर्तन लाना है। तब से ही वो उस ढंग से चले जिससे गर्भ के अंदर ही उसको वो संस्कार सही ढंग से पढ़ने लगे। तो गर्भ में होता है तब संस्कार नहीं पढ़ते। अभी क्या, अभी तो बच्चा पेट में है, जो चाहो करो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है, उसको सब मालूम होती है, वो बोल नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन वो सब जानता है। अंदर सब उसके संस्कार पढ़ते हैं। अभिमन्यु का प्रसंग आया, महाभारत सबने देखा है। अब तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का कहाँ से सीखा? गर्भ में भेदन करने का सीखा, वापस निकलने का नहीं सीखा। क्योंकि बीच में अर्जुन बता रहा था, और पहले राजा लोग, योद्धा लोग गर्भस्थिति के समय ही ये सब बात बताते थे। वो इसलिए बताते कि वो गर्भ में उसको संस्कार पड़े, परंतु बीच में आधा बताया और फिर कोई काम आ गया तो उसको उठ के चला जाना पड़ा, तो वहीं पर वो छूट गई बात। इतना ही उसको ध्यान है, आगे का उसको ध्यान नहीं रहा। तो गर्भ के संस्कार बड़े महत्व के होते हैं। वो उस समय हमको ये सब चीज़ को बहुत संभाल कर चलने की आवश्यकता रहती है। दुर्व्यसनों का हम त्याग करें,
साथ साथ सबसे बड़ा व्यसन द्यूत, जुआ, उससे बहुत बचने की आवश्यकता है। उसको बड़े बड़े युधिष्ठिर, धर्मराज की भी स्थिति क्या हुई, जुआ में उनकी भी स्थिति क्या हुई, विचार करो। वो तो धर्मराज हैं, उनकी बुद्धि भी बिगड़ गई, जुआ उन पर भी हावी हो गया और अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। विचार करो, कोई सोच नहीं सकते अपन ये स्थिति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरा प्रसंग बना है वो प्रसंग हमको शिक्षा लेने के लिए है कि आज इस चीज से हम दूर रहें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर भी यदि इसमें भ्रष्ट हो सकता है तो हम क्या चीज है। इस चीज को हमको बहुत आज के समय में ये चीज को खास ध्यान देके हमको चलने की आवश्यकता है। दूसरा, जब हम भोजन करें तो जूता वूता पहन के भोजन मत करो। आजकल बफे में यही आफत हो गई है। बफे सिस्टम में सबसे बड़ी आफत यह है कि जूता पहन के खाया जाता है, जबकि जूता पहन के भोजन करना एकदम निषिद्ध है। जूता खोल के हाथ पैर धो के तब भोजन करके बैठना चाहिए। वो सब बात तो खत्म हुई, सीधा जूता पैर बाहर से आए और सीधा जूता पैर, ना हाथ धोना ना कुछ करना। वो टिश्यू पेपर लिया, खाया और टिश्यू पेपर से हाथ मुंह पोंछा और बात खत्म। ये स्थिति आजकल बन गई है। वो ये सब रोग के घर हैं और कुछ नहीं, ये सब रोग के घर हैं। इसी तरह भोजन में एक बात को और ध्यान देना चाहिए कि रात को दही की वस्तु कम से कम लेना, ज़्यादा नहीं लेना। उससे बुद्धि मंद होती है, बुद्धि में मंदता आती है। इसी तरह नाखून जो बढ़ाते हैं अपन, नाखून भी बाएं दाएं हाथ के न बढ़ाओ तो अच्छा है कम से कम, क्योंकि नाखून में जो गंदगी सब भर जाती है वो खाने में भी तुम्हारे जाती है। वो सब जर्म्स पैदा करने वाली होती है। ठाकुर जी को सेवा में ही परिश्रम है, तो वो भी चीज़ हमको देख कर चलना है। इसी तरह आजकल रामदेव जी कहते हैं कि दोनों नाखून घसोगे तो बाल आएंगे। परंतु नाखून घसना दरिद्रता के लक्षण है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। घर्षण नहीं करना चाहिए नाखूनों का आपस में। तो आजकल कहते हैं पर किसी के बाल आए हमने तो देखे नहीं। दुनिया नाखून घस घस के परेशान हो गई, किसी के बाल आए हों ऐसा हमने सुना नहीं आज तक। तो बैठे बैठे वो करते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। साथ साथ में एक बात को ये भी ध्यान देना है कि अपन को जलाशय वगैरह में स्नान करो तो निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात को ही ध्यान देना चाहिए। वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, जब भी तो श्राप लगा उनको, जो प्रसन्न नहीं आया वो नलकूबर, हाँ वही तो श्राप लगा उनको। जलाशय वगैरह में निर्वस्त्र स्नान नहीं होता है। इसी तरह इंद्रधनुष जो अपन को दिखाई देता है आकाश में, इंद्रधनुष नहीं दिखाया, हाँ वो भी देख के किसी को दिखाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, न कश्चित दर्शेत बुध, जानकार व्यक्ति होता है वो किसी को दिखाना नहीं चाहिए। देख लो परंतु किसी को दिखाने का नियम नहीं है। लोग तो खास दिखाते हैं, देखो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। हाँ पर वो दिखाने का नियम नहीं है। हाँ, न कश्चित दर्शेत बुध, नहीं दिवीन्द्रायुधम दृष्ट्वा न कश्चित दर्शेत बुध। तो वो दिखाने का नियम नहीं है, वो दिखाना नहीं चाहिए। इस तरह से कई ऐसे और भी नियम हैं, तो उन नियमों को अपन को इस ढंग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए और साथ साथ में जैसे हम माला करने बैठे तो माला करने में इन दो उंगलियों का स्पर्श नहीं होता है। यूं माला होगी अथवा यूं माला होगी।
पर ये 2 उंगलियों का स्पर्श वर्जित है। इन 2 उंगलियों का स्पर्श माला में नहीं होगा। और अपने जो माला होती है वो माला 108 मनका की होती है। पहले अपन को गिन लेना चाहिए, मन का गिनने के बाद माला करने बैठना चाहिए कि किसमें 106 है, किसी में 107 है, 102 है, अथवा ज़्यादा है तो वो नहीं होता है। और उसका भी कारण है, क्यों 108 होता है भाई? 106 क्यों नहीं है, 110 क्यों नहीं है? किसी के आगे भी 108 लगता है, बड़े लोगों के बाद में धर्माचार्यों के आगे, ऐसे सब के आगे 108 नहीं लगता है। उसका भी कारण, उसके कई कारण शास्त्रों में दिए गए हैं अलग अलग से। जैसे षट शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येक विंशति एतत् संख्यात्मकम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ये शास्त्र कहता है। जब हम जप करते हैं तो उसके 3 प्रकार हैं जप के। एक तो तुम जप करने बैठोगे तो वो वाचिक जप हुआ, जैसे बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के जप करो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जोर जोर से बोल के तुम जप कर रहे हो, तो ये वाचिक जप हुआ। दूसरा जप है उपांशु जप है, जिसमें तुम्हारे केवल होठ हिलेंगे परंतु शब्द दूसरा सुन नहीं पाएगा। जो अपने यहाँ वही जप का विधान है ज़्यादातर, कि जोर जोर से कोई सुने बोल के जप नहीं होता मंत्र का। होठ हिलना चाहिए, अंदर अंदर अपन बोलना चाहिए और जप करो, वो उपांशु जप है। और उसके बाद आता है मानसिक जप, जो होठ भी न हिलें, केवल मन के अंदर ही जप हो। और अपने यहाँ जप का जो विधान है वो उपांशु जप का विधान है। भाई होठ अपना हिलना चाहिए, जब अपन जप करने बैठे हैं तो होठ अपना चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। और अंदर अंदर हम बोलते हैं जैसे, बस ऐसे बोल, होठ हिलना चाहिए, तो वो उपांशु जप होता है। और उपांशु जप का विधन नियम होता है कि उपांशु जप हम जितना करेंगे उसका वो 100 गुना होगा। जितना हम करेंगे उसका वो 100 गुना फल देता है। ये उपांशु जप का विधान है। और अपने यहाँ शास्त्रों में बताया है कि षट शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येक विंशति। षट शतानि अर्थात हो गया तुम्हारे शत और सहस्राणी 1 इनको सबको अपन जोड़ेंगे तो हो गया तुम्हारे 21,600। षट शतानी 600 और सहस्राण्येक विंशति अर्थात हो गया 21,000, तो हो गया 21,600। तो 21,600 संख्या जब बनती है, वो 21,600 संख्या बनती है दिन रात पूरा गिनती करके। एक दिन रात में 21,600 हम सांस लेते हैं। पूरा दिन रात का नियम मिलाएंगे तो 21,600 बार हम सांस लेंगे। षट शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येक विंशति एतत् संख्यात्मकम मंत्रम। इसीलिए ये विधान किया गया कि 21,600 सांस व्यक्ति के जब 24 घंटे के होते हैं, उसमें से जो हमारा नित्य क्रिया है, नित्य कर्म करना है, नहाना है, धोना है, मलमूत्र विसर्जन करना है, जितना भी हमारा क्रिया है, उस सब क्रिया का आधा निकाल दिया गया। सोना है, आधा निकाल दिया गया। तो 21,600 का आधा क्या होगा? 10,800 होगा। 21,600 का 10,800 हुआ। तो इसलिए अपने यहाँ इस बात का एक
विधान कहा जाता है कि कम से कम एक माला अवश्य करो। कंठी लेने के बाद कम से कम एक माला अष्टाक्षर की अवश्य करो। एक माला जब हम वो उपांशु जप करेंगे, उपांशु जप हो, वाचिक नहीं, उपांशु जप जब हम करेंगे तो 108 मनका की माला अपने यहाँ होती है। तो 108 मनका, 108 जप जब हम करेंगे उसका 100 गुना फल कितना हुआ? 10,800 हुआ। तो जब हम एक माला करेंगे तो 10,800 हमारे जो सांस हैं, 21,600 सांस का आधा जो हमने नित्य कर्म के लिए निकाल दिया, उसके बचा अपना आधा सांस। उस आधा सांस की गिनती के हिसाब से 108 मनका की माला होती है। हाँ वो गणित पूरा एक श्लोक में आ गया है। पहली बार आज मालूम। हाँ, षट्शतान दिवारात्रो सहस्रानीक विंशति एतत् संख्यात्मकम मंत्रम जीवो जपति नान्यथा। ये इसमें पूरा आ गया है गणित, जिसको हमने खोल के बताया। तो ये पूरा गणित इसके अंदर आ गया। इसलिए अपने यहाँ 108 की माला भी होती है और 108 लगाया भी जाता है बड़ों के आगे। तो 108 इसीलिए लगाया जाता है। एक कारण तो इसका ये है। दूसरा कारण इसका ये भी है, शास्त्रों ने बताया है कि जो अपने वेद हैं, वेद जो अपने हैं और उस वेद के जो मंत्र हैं, वो वेद के मंत्र अपने वेदत्रयी के मंत्र अपन जब मिलाकर करते हैं तो वो मंत्र मिलाकर 10,800 मंत्र होते हैं। युग्मक मिलाकर, मंत्र युग्म मिलाकर, पूरा पूरा मतलब वो एक एक लाइन नहीं, पूरा पूरा मिलाकर। तो जो वो मंत्र हैं उन मंत्रों की संख्या के अनुसार, क्योंकि भगवत नाम जितना भी है वो सब वेद स्वरूप है, वेदाक्षराण यावंती जितना भी है सब भगवत नाम है। तो वेद के जितने मंत्र हैं उन सब वैदिक पाठ या वेदों का अध्ययन सब आदमी तो कर नहीं सकता, न सबको अधिकार है। तो 108 मनका की माला 108 मंत्र का जप करने से उसका शतफल 100 गुना करने से 1,800 मंत्र हो जाते हैं। वो वेदों के मंत्रों की गणना के हिसाब से 108 संख्या वहाँ पर रखी गई है। दूसरा इसका कारण ये भी है। तीसरा कारण इसका ये होता है कि नक्षत्र जो हैं, नक्षत्र हैं वो 27 हैं। जैसे अपने आता है ना, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ, ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ। तो नक्षत्र 27 कुल होते हैं। कुल नक्षत्रों की संख्या होती है 27 और उनके प्रत्येक नक्षत्र के चरण होते हैं 4। जितने मूल नक्षत्र में कोई पैदा हुआ तो जोशी कहेगा भाई देखो प्रथम चरण में पैदा हुआ है, इसकी ये शुद्धि करो। दूसरे चरण में पैदा हुआ तो इसकी ये शुद्धि करो। तीसरे चरण में पैदा हुआ तो इसकी ये शुद्धि करो। चौथे में हुआ तो ये शुद्धि करो, जो अपनी शुद्धि का उल्लेख है उसमें। तो इस तरह से 4 चरण होते हैं। 27 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108। इसलिए 108 मनका की माला होती है और 108 मंत्र की गणना होती है। तो 108 मंत्र का जप करने से जितने भी नक्षत्र हैं, इसलिए तो अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने नक्षत्र से सब प्रमाण माना है। अपने यहाँ गणना नक्षत्र से चलती, इस बात को ध्यान दो। अब के डोल और होली दोनों एक साथ क्यों आ गए? क्योंकि नक्षत्र का प्राधान्य है। अपने यहाँ नक्षत्र प्राधान्य चलता है।
तो नक्षत्र से उत्तरा फाल्गुनी आ गया तो उस दिन करना पड़ेगा डोल। तो नक्षत्र का प्राधान है, तो नक्षत्र के चारों चरण से गिनती करके 108 होता है, इसलिए 108 मंत्रों का जप का विधान अपने यहाँ किया गया है। इस तरह से इसके कई तरह से विभाग, एक आयुष्य से भी इसका माना गया है। आदमी के आयुष्य क्या है? 100 साल। जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, 100 साल की आयु मानी गई है। तो 100 को अपन 100 वर्ष को का भाग जब हम 1008 में देंगे तो 108 आएगा। तो हमारे वर्षों की जो पूर्ण आयु की गणना के हिसाब से मंत्र जप का विधान इसमें होता है। इस तरह से और भी कई इसमें विषय कारण बताए गए हैं, उन सबको न कहते हुए इस तरह से जो हमारे जप का विधान है कि इन दोनों उंगलियों को अलग रखकर हमको जप करना है, और जो ऊपर का है वो सुमेरु है, जो ऊपर का कहते हैं वो सुमेरु है, बाकी पूरी माला है। इसके अंदर संपूर्ण भगवत स्वरूप भी आता है। जितने 24 तत्व हैं और जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि, ये सब सुमेरु है, वो भगवत स्वरूप। और पूरी माला आता है ना उसमें, सूत्रे मणिगणा एव मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए ये अपने यहाँ विधान है, जब माला अपन करो तो माला करते करते जब माला को पूरी करो तो आँख को लगा के उसको पलटो, उसको आगे नहीं बढ़ सकते तुम। हाँ, सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता है, उल्लंघन नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवत स्वरूप है। इसलिए हमको माला पूरी करके माला को पलट के फिर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। इस तरह से 108 मणके की माला का जो विधान है अपने यहाँ, वो विधान है। और कम से कम एक माला हमको, प्रत्येक मंत्र जो हमको प्राप्त हुआ उसकी एक माला कम से कम हम करें। इसका विधान इसलिए दिया गया है कि एक माला करने से हमको 1008 का फल की हमको प्राप्ति होती है। इस तरह से, इसी तरह से जो हमारे पाठ भी हैं, पाठ का भी जो ये विधान आएगा, जैसे 108 पाठ, वो भी उपांशु पाठ होगा। एक तो मन में करो, एक जोर जोर से बोल के करो, और एक उपांशु करो धीमे धीमे बोल के, होठ हिला के, शांति से। तो उसको भी जब हम 108 करते हैं तो वो शतगुण उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्वोत्तम के 108 पाठ, यमुनाष्टक के 108 पाठ जो करने का जो क्रम चलता है, वो 108 का क्यों चलता है? वो इस कारण से चलता है कि वो शतगुण होकर के हमको फल की प्राप्ति, 1008 फल की प्राप्ति कराता है। इस तरह से ये जितने भी सदाचार के नियम हैं, उसमें एक बात मूलभूत हमको ये देखने की है कि सदाचार के नियम जहाँ भी लागू होंगे, जिस तरह से भी लागू होते हैं, वहाँ शुचिता का महत्व ज़्यादा है, शुद्धता का, स्वच्छता का नहीं। स्वच्छता और शुद्धता, इन दोनों में फर्क है। शुद्धता अलग चीज़ है और स्वच्छता अलग चीज़ है। आज तुम कोई बढ़िया होटल में गए, होटल में तुमने, प्राचीन नियम ये नहीं था शादी ब्याह होटलों में करने का। देखो आजकल सब वही परंपरा हो गई, सब वही करते हैं, किसको कहने जाए। बाकी प्राचीन नियम ये नहीं था। प्राचीन नियम घर में करो, या अपना कोई स्थान हो वहाँ पर करो, या कोई देव मंदिर वगैरह के पास का स्थान हो वहाँ पर करो। प्राचीन क्रम ये थे। अब तो घर में तो कुछ नहीं, सब बाहर, ये स्थिति। अपना घर में कुछ नहीं, अब कहते गंदा ना हो घर, ये स्थिति हो गई। तो बस तो उससे गंदा नहीं होता है, उससे तो घर की शुद्धि होती हो। तो कम से कम इस बात को आगे से भी ध्यान देना कि कभी भी ऐसा प्रसंग आवे तो भले आज का व्यवहार है, करना पड़ता है करो,
कोई बात नहीं, परंतु ग्रह शांति तो घर में ही करो, इस बात को ध्यान देना खास। ग्रह शांति कभी होटल में जाकर मत करो, वो तो अपने घर में ही करो कि उससे घर की शुद्धि है और शांति होती है। नहीं तो ग्रह में तो सब ग्रह उछलते रहेंगे, तुम बाहर जाके होटल में ग्रह शांति होटल वाले को तो आनंद है और तुम्हारे घर में तो ग्रह उपद्रव कर ही रहे हैं। उनकी तो कोई चिंता है नहीं, वो उपद्रव करेंगे यहाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने ग्रह शांति तो कम से कम हम अपने घर में करें। तो ये अपने सब सिद्धांतों के साथ ही जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए स्वच्छता और शुद्धता दोनों अलग हैं। होटल स्वच्छ हो सकता है परंतु शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्धता अलग चीज है। इसी तरह आज तुम्हारे कोई गलत संग वाला व्यक्ति है तो वो गणिका के वहां गया, तो गणिका स्वच्छ हो सकती है अपनी पत्नी से ज्यादा, परंतु शुद्ध नहीं हो सकती। स्वच्छ हो सकती है वो तो तुम्हारी पत्नी 10 गुनी होगी तब भी नहीं होगी स्वच्छ, इतनी स्वच्छ हो जाएगी वो, क्योंकि उसका वही काम है, परंतु शुद्ध नहीं हो सकती। इसी तरह तुम होटल में बाजार में जाकर खाओगे, 5 स्टार होटल में जाकर भोजन करोगे तो स्वच्छ हो सकता है, एकदम फ्रेश, साफ, क्लीन, परंतु शुद्ध नहीं हो सकता, वो अशुद्ध रहेगा। घर में बना के भोजन करोगे तो वो शुद्ध है, वो शुद्ध भोजन है तुम्हारा। महाप्रसाद भगवान मंदिर में जाकर लोगे तो वो शुद्ध है, भले उसमें स्वच्छता की कमी हो परंतु शुद्ध है। तो सदाचार के जितने भी नियम हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार शुद्धता पर बल है। स्वच्छता को नकारा नहीं गया है, स्वच्छता अपन को भी रखनी है। इसका मतलब नहीं कि घर में तुम गंदा रखो, एकदम गंदा गंदा पड़ा रहे रसोई घर तुम्हारा एकदम। अब तो किचन हो गया ना, रसोई घर नहीं रहा, किचन होती रहती, वही किचन होती है, सब झंझट सब वही होती है। किचन 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 में किचन होती है, वहां वो किचन हो गया। तो प्राचीन अपना नाम है रसोई, जहाँ रस रहे, रसोई का घर, जहाँ रस का घर हो, जहाँ रस हो, जो बनाने वाले में भी रस हो, उसकी वाणी में भी रस हो, उसको बनाने पदार्थ में भी रस हो, उसको कहते हैं रसोई घर। पर आजकल तो किचन हो गया, तो उसको साफ रखो। गंदा रखने का इसका तात्पर्य नहीं है, परंतु स्वच्छता जो है वो द्वितीय स्थान पर है, शुद्धता है वो प्रथम स्थान पर है। शुद्ध हो, स्वच्छ हो, केवल स्वच्छ हो, शुद्ध हो न हो चलेगा, ये नहीं हो सकता है। अब जैसे रसोई बनाते बनाते चख कर देख लिया, ये बहुत गलत चीज़ है। चख के नहीं देखा जाता है, अंदाज होना चाहिए हमको कि भाई ये अंदाज से हमको डालना है। ये नहीं कि हमने चख के देखा तो पूरी रसोई को झूठा कर दिया, वहाँ पहले ही झूठा हो गई वो। इस तरह नहीं, ये आचार के नियम नहीं है। उसको चख कर मत देखो, अंदाज से उसमें वस्तु डालो, अंदाज से उसको शुद्ध करके बनाओ। तो स्वच्छता और शुद्धता दोनों में सदाचार के जितने भी नियम हमारे सामने आएंगे वो सब शुद्धता को प्राथमिकता देकर के चलेंगे। स्वच्छता भी उसके साथ रहेगी और स्वच्छता द्वितीय स्थान पर रहेगी, स्वच्छता प्रथम स्थान पर नहीं रहेगी। प्रथम हमको शुद्धता को देखना है, चाहे कपड़े हों पहनने के, चाहे भोजन करने का हो, चाहे वाणी बोलने का हो, उसमें भी शुद्धता से बोलो। ये नहीं कि हम लड़ झगड़ के जिससे बोल जाएं, ये बोल जाएं, बने उतना मौन रखो, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना, बोलना नहीं, शांति से बोलना। मान लो तुम्हारे बीच में दो में झगड़ा हो रहा है, अब किसी ने तुमको कह दिया कुत्ता है, तो किसी ने तुमको कुत्ता दिया, तुम तो डरने लगे, तुम तो वहीं हो करने लगे, तो उसने क्या गलत कहा बताओ? सोचने की बात है, ये समझने की बात है। तुमको कुत्ता कहा और तुम तुरंत उस पर टूट पड़े, तो उसने गलत क्या कहा? और उसने तो बेचारे ठीक कहा,
कि वो जो उसने कहा वही तुम काम कर रहे हो, तुम ये नहीं होना चाहिए। हमको उस चीज को झेलने की, सहन करने की ताकत रखना है, नहीं तो वो चीज सामने प्रकट हो गई। तो ऐसे नहीं, हमको ताकत रखना है उसको सहन करने की। कोई चीज कहे तो उसको हमको झेलो, सहन करो, और कोई चीज कोई कहे उसको तुरंत जवाब मत दो। इस बात को भी बहुत समझ के चलो। कैसे है ना, सेकंड थॉट, सीधा आया और सीधा जवाब दे दिया नहीं। कोई भी विचार दोबारा सेकंड विचार होता है, उस विचार को लेकर के तब निर्णय दो, पहले विचार से निर्णय मत दो। और जब तक अपने बड़े घर में हैं भगवत कृपा से, तो इस बात को निश्चित रखो कि हम बड़ों से सलाह करके बता देंगे, जिससे तुम्हारे विचार करने का तुमको समय भी मिलेगा, बड़ों का सम्मान भी रहेगा, और बड़े भी सक्रिय रहेंगे, वो भी सक्रिय रहेंगे, उनकी भी उपेक्षा नहीं होगी, और उनका सम्मान भी हमारे सामने बना रहेगा। तो ये सब चीज़ हमारी भारतीय परंपरा प्राचीन जो ये सब चीज़ बताती है, क्यों बताती है कि भाई बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो। अब खाली उठते ही गुड मॉर्निंग, डेट गुड मॉर्निंग, ये क्या है? ये कोई थोड़ी उसका विषय है। उनको तो नमन करो, पैर छुओ, ये विधान है। ऐसे नहीं है कि गुड मॉर्निंग करके अपने चल दिए, रवाना हो, गुड नाइट करके चल दिए, गुड मॉर्निंग करके चल दिए, ये नहीं। सुबह उठो तब भी अब बड़ों के पैर छुओ, और रात्रि जाओ तब भी बड़ों के पैर छू के तब सोने जाओ। प्राचीन नियम ये है, जिससे क्या कि नमन हम जब करेंगे तो नमन करने से हमारी आयुष्य भी बढ़ेगी, हमारे बुद्धि बल बढ़ेगा, धन बल बढ़ेगा, हमारी यश बढ़ेगा, सब चीज हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में नमन का विशेष विधान बताया गया है। ठाकुर जी को भी दंडवत करो जाकर, ये नहीं कि यूँ ऐसे ही माथा झुका लिया, घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, जाकर दंडवत करो, साथ साथ तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखो, बिना पैसे के, अब पैसा दे के तुम एक्सरसाइज करने जाते हो, और वहाँ कराता क्या है? वही तो कराता है। और कराता क्या है? तुमको आगे झुकाएगा, दंडवत कराएगा। रामदेव नहीं कराते हैं, रोज कराते हैं, नहीं कराते हैं? वही वहाँ करो, यहीं करो, अपने ठाकुर जी के सन्मुख मंदिर वस्त्र करो। अब आजकल वो वाइपर लेकर रगड़ने लगते हैं सब, ये नहीं, मंदिर वस्त्र होना चाहिए। ठाकुर घर में भले ही तुम रगड़ो, उसकी छूट है, पर ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वहाँ वो नहीं होना चाहिए। वहाँ तो अपने मंदिर वस्त्र का प्राचीन विधान है, वो तो आंचल है, वो आंचल का भाव है लक्ष्मी जी के, और आंचल से प्रभु मंदिर, क्योंकि वो भी भगवत स्वरूप है, भगवान मंदिर है, वो भी भगवत स्वरूप है। अपने कहते हैं ना, तद्धाम परमम मम, अक्षर ब्रह्मयो भगवान का स्थल है विराजने का, उसके अंदर पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम विराजते हैं। तो वो भी अक्षर ब्रह्म है, जहाँ ज्ञानी पहुँचते हैं। ज्ञानी लोग भगवान मंदिर तक ही पहुँचते हैं, अंदर नहीं पहुँच पाते, दर्शन नहीं कर पाते प्रभु का, वो मंदिर तक पहुँच जाते हैं बस। श्री महाप्रभु जी कृपा है कि अपन अंदर जाकर दर्शन करते हैं, और श्री वल्लभ प्रभु की कृपा है। तो वो अक्षर है, वो प्रभु का धाम है। दयाराम भाई ने गाया है ना, निश्चय ना मेलमा वसे मारो वालो, जेरे जाए ते झांकी पामे हो जीरे। हाँ, ये निश्चय ना मेलमा नामा अक्षर ब्रह्म है, कूटस्थ है, अचल है, वो मंदिर है। उसका जब तुम शुद्धि करो, सोहनी करो, वहाँ झाड़ू लगाओ भी मंदिर में, ऐसे नहीं कहना। मंदिर में झाड़ू नहीं लगता है, मंदिर में होती है सोहनी, और वो सोहनी भी, उसको भी पेड़ नहीं लगना चाहिए। अपन ने पटक दिया, पेड़ लगा दिया, ये नहीं। सोहनी है वो केश पाश का भाव है,
वो केश पाश का भाव है। लक्ष्मी जी अपने बालों से, अपने केश से भगवान मंदिर का स्वच्छता करती है, बालों से स्वच्छता करती है और अपने आंचल से उसको स्वच्छ करके पूंछती है, इसलिए तो मंदिर वस्त्र कहा जाता है और वो सोहनी कही जाती है, झाड़ू नहीं कहा जाता है, वो सोहनी है। अपने यहाँ शब्दों का बड़ा श्री महाप्रभु जी ने महत्व रखा है, एक एक शब्द बड़े नाप तोल के, और एक एक शब्द रमणीक हैं। हाँ, एक एक शब्द रमणीक हैं, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। शब्द में भी तो एक तरह का रस होता है। अब तुम कह दो झाड़ू, क्या रस आया उसमें? अब तुमने कहा सोहनी, तो उसमें रस आया। शब्द शब्द में रस होता है। आया ना, एक प्रसंग आता है ना प्राचीन समय का, कि सब विद्वान इकट्ठे हुए, प्रसंग हमने सुनाया पहले एक बार शायद। सब विद्वान इकट्ठे हुए तो वैयाकरण भी थे, नैयायिक भी थे, साहित्यिक भी थे, सब विद्वान बैठे थे। तो वहाँ समस्या पूर्ति दी जाती है। समस्या पूर्ति नहीं दी जाती है कि ये समस्या पूर्ति करो, तो वहाँ पर समस्या पूर्ति का विषय आया। तो जो मेन विद्वान थे वहाँ पर, उन्होंने कहा, बताया कि देखो सामने एक वृक्ष था सूखा हुआ, ये समस्या है, इसकी पूर्ति करो, इसका वर्णन करो। तो वैयाकरण बैठे, नैयायिक बैठे थे, वो बैठे, सब ने अपना ये सूखा वृक्ष है, ये है, वो है, सब अपना वर्णन करने लगे। सबकी समस्याएं पूर्ति होने लगी। एक वैयाकरण था, उसने कहा कि शुष्क वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, सूखा हुआ वृक्ष सामने खड़ा है। होते होते लास्ट में कालिदास जी का समय आया। कालिदास के युग की बात है, वो साहित्यिक। कालिदास जी को कहा कि करो समस्या पूर्ति आप। तो कालिदास ने समस्या पूर्ति कैसे की कि नीरस तरुवर विल सती विपिने। अब विचार करो, बात वही है, नीरस तरुवर विल सती विपिने, अर्थात नीरस माने सूखा हुआ, जिसका रस निकल गया है, ऐसा तरुवर वृक्षों में श्रेष्ठ जो है वो विपने अर्थात जंगल में, विल सती अर्थात विलास कर रहा है। सब ने कहा कि ये सही समस्या पूर्ति है। इनकी वृक्ष नीरस है, वृक्ष नीरस है, लेकिन इनकी समस्या पूर्ति, इनकी जो वाणी है वो रस युक्त है, वाणी में रस है। तो अपने यहाँ जितने भी श्री महाप्रभु जी ने विधान रखे हैं, उनकी वाणी में भी रस है, उनके नामों में भी रस है, उनकी क्रिया में रस की आगे बात हो गई, परंतु उनकी वाणी में, नाम में भी रस है। अब जैसे अपन सामग्री के भी नाम अपन करेंगे तो सब नाम ऐसे ही हैं, कोई भी नाम ऐसे नहीं बोला जाता है, सब रसयुक्त नाम है। इसी तरह सोहनी की सेवा है, मंदिर रस की सेवा है, आगे की जितनी भी अपनी सेवाओं का क्रम है, कल अपना प्रसंग बोलेंगे अपन कर्तव्य के अंतर्गत। तो जितने भी विषय हैं वो सब अपने पुष्टि मार्ग के भगवत स्वरूप, जो रसात्मक स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप के रसात्मक भाव के अंतर्गत ही विषय सब आएंगे, उससे अलग विषय नहीं आएगा। वैष्णव के कर्तव्यों में वही विषय सब आएंगे कि भाई वैष्णव को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब रसात्मक भाव से ही वर्णन आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पुष्टि प्रभु हैं वो स्वयं भी रसो वै सह हैं, उनकी जो सेवा है वो भी रसात्मिका है, उनसे उत्पन्न जो पदार्थ हैं वो भी रस स्वरूप हैं, और जो उनके जीव हैं, अंश हैं, वो भी रसात्मक स्वरूप के अंश हैं, और जो क्रिया है वो भी रसात्मक है। इसलिए आचार, वैष्णव आचार का विषय ऐसे तो बहुत हैं, पर मुख्य मुख्य हमने यहाँ पर संकलित किए हैं, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे गए। कल वैष्णव कर्तव्य पर करके अपना इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। कल मनोरथ भी
ठाकुर जी का ऊपर रखा है, उसमें कुंज भवन लिखा है ना, कुंज महल लिखा है, पर उसको थोड़ा बदल दे रहे हैं, अपने उसको कर दे रहे हैं अपने कुंजन की परछाई, चलो किन देखें दो खड़े, इस भाव से इसको कल मनोरथ करेंगे। कुंज भवन का बदल के इस तरह के इसके मनोरथ का रचना कल करेंगे, ये सुंदर है, रचना हो जाएगी। तो कल प्रवचन के बाद आनंद से दर्शन करके तब फिर सब यहाँ से विदा होना आनंद से। और परसों हम एकादशी वाले दिन सुबह फिर 10 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि ये समस्या कोरोना की चल रही है, इसलिए कार्यक्रम हो गया भगवत कृपा से, क्रम नहीं टूटा, वर्षों से बराबर क्रम चल रहा है, 15-16 साल 19 माह है ना, 19 माह था, भगवत कृपा से क्रम नहीं टूटा और ठाकुर जी कृपा से वो क्रम सूक्ष्म में और क्रम अपना आनंद से हो गया। नहीं कहते हुए आज के वक्त भी कोई यहीं पर समाप्त करें।